हाँ जी, बालकों सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो चलिए बालकों करते हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, तो बालकों सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला हमारे पास होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, बिल्कुल सही। सर सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग बिफोर परसेंट टैक्स। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 6,50,000। ठीक है, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 6,50,000। राइट, बिल्कुल सही। अब इसमें आपको टैक्स का अमाउंट जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 50%। अब एक सवाल है, अगर आपके पास टैक्स 50% है, आप आधी कमाई दे देते हो, तो कमाई जब टैक्स 50% दे देते हो तो बचेगा भी कितना आपके पास? तो सर आपके पास बचेगा भी कितना? 50% ही बचेगा। बोलो हाँ। भाई आपने टैक्स 50% दे दिया तो बचेगा भी कितना? 50%। और ईएटी हमारे पास है कितना? 6,50,000। हालांकि मुझको एक बात बताओ, अगर 50% आपने दे दिया तो 50% ही तो बचेगा, तो मतलब ये टैक्स का अमाउंट भी कितना ही आएगा? 6,50,000 ही आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? 50-50%, मतलब दोनों ही क्या है? बराबर है। वेरी वेरी गुड। हाँ जी। अब इसमें हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? सर अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारे पास 13 लैक्स। अब इसमें हम क्या जोड़ने वाले हैं? इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ने वाले हैं। अब इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास? 10% डिबेंचर है, और हमारे पास डिबेंचर कितने के हैं? 10 लैक्स के हैं, तो 1 लाख का हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। सही, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 10 लाख के हमारे पास डिबेंचर है, 10% का रेट है, हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो बताइए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 लैक्स का आ जाएगा। आई होप बालक अपने को ये चीज क्लियर हो रही होगी। वेरी वेरी गुड। तो न्यूमरेटर तो हमारे पास आ चुका है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ टैक्स के बारे में, बच्चों को डाउट आ रहा होगा। बालक क्वेश्चन में आपको टैक्स दे रखा है 50% का, राइट? तो अगर टैक्स 50% है तो टैक्स के बाद जो पैसा बचेगा वो भी कितना होगा? 50% ही तो होगा। सही, ठीक है। मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊं, अगर हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कि 50% है, वो अगर 650 है, तो जो टैक्स है 3% वो कितना होगा? एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.5 लाख। 6.5 लाख इंटू 50/50, तो टैक्स का अमाउंट भी हमारे पास 6,50,000 ही आएगा। राइट, ओके। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको फिक्स एसेट दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखा है। तो ध्यान रखना, जब भी समझ में ना आए तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। क्या? पे होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स नॉन करंट एसेट प्लस के करंट एसेट। ये क्या ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, और यही बैलेंस शीट की भी इक्वेशन होती है। अब करंट लायबिलिटीज को उधर ले जाओ। इसका सम कितना होता है? इसका सम होता है कैपिटल। बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया नॉन करंट एसेट प्लस के करंट एसेट माइनस के करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट आपको दे रखे हैं 22,50,000, माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन 2,50,000। तो हमारे पास जो नॉन करंट एसेट होंगे 20 लैक्स के हो जाएंगे, प्लस 12 लैक्स, ध्यान रखना यहाँ पे मिसप्रिंट है, 12 लैक्स होना चाहिए, प्लस 12 लैक्स के हमारे पास करंट एसेट्स हैं, और 4 लैक्स के हमारे पास क्या है? करंट लाइबिलिटीज है। तो हमारे पास इन शॉर्ट 28 लाख रुपीस का क्या हो जाना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाना चाहिए। राइट, आपके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 लैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी हमारे पास? 28 लैक्स इंटू 100 कितना आएगा हमारे पास? 50%। क्या ये सवाल अपने को क्लियर है बालक? हाँ जी, ये सवाल अपने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद।